बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर। ये सवाल आपके हैं लेकिन जवाब हम दे रहे हैं, क्योंकि ये सवाल लगातार स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को भी रोक रहे हैं, आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ चुकी है, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर मत्स्य यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फर्स्ट में एग्जाम पैटर्न बदल गया या ओल्ड के अनुसार ही एग्जाम होगा। बार बार ये सवाल स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसी सवाल का जवाब हम देने वाले वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। और साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि हम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सब लाने वाले हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं वीडियो की। तो लगातार बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसा कर दिया गया है। इस बात को लेकर शिक्षक भी कंफ्यूज है, आधे टीचरों को भी नहीं पता ये बात। अब जब बच्चे टीचर से पूछते हैं कि सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसा हो गया, तो क्या एग्जाम पैटर्न भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसा होगा? मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर में एमसीक्यू नहीं आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्या मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर में भी एमसीक्यू नहीं आएंगे? दूसरा सवाल है कि सर एग्जाम पैटर्न ओल्ड रहेगा या न्यू रहेगा? सर सारा का सारा एग्जाम पैटर्न आरयू के जैसा तो नहीं होगा। और इन सभी सवालों को हमने यहां हमारी स्क्रीन पर रखा है, तो सुन लीजिए बच्चों, मैं सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, मैं कंप्लीट एग्जाम पैटर्न आपको समझाने वाला हूं। तो देर किस बात की, जल्दी से जुड़ जाइए। तो मैं बताने वाला हूं बेटा आपको सबसे पहली बात ये लीजिए, मैं बात कर रहा हूं बेटा रेगुलर और चाहे नॉन, चाहे रेगुलर हो और चाहे कैसे हो नॉन कॉलेज, चाहे आप बीए से हो, चाहे आप बीएससी से हो और चाहे आप बीकॉम से। क्लियर है बात? लेकिन हो आप कौन से सेमेस्टर के? सेमेस्टर फर्स्ट के। सेमेस्टर फर्स्ट में जो सिलेबस है, जो सिलेबस आरयू से मैच होता है, खुद यूनिवर्सिटी ने ये बात कही है। और जब थर्ड और फिफ्थ के का तो केमिस्ट्री का सिलेबस अपन डाउनलोड करते हैं ना, तो वहां पे क्लिक करते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाते हैं अपन। समझ गई बात को? क्लियर है बात? अब सवाल यह है कि बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एमसीक्यू आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर है बात? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि मार्किंग क्या है? चौथा सबसे बड़ा सवाल, नॉन और रेगुलर इनके एग्जाम साथ साथ होंगे कि अलग अलग होंगे? तो सब सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जल्दी जल्दी समझते जाना मैं क्या क्या कहने वाला हूं। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा बेटा, मैं बात कर रहा हूं मार्क्स से या तो 80/100 वालों की, मतलब ऐसे पेपर जिनमें 80/100 लिखा आता है। ये जो 80 लिखा आता है ना, ये आता है किसके लिए? रेगुलर स्टूडेंट के लिए। और ये जो मार्किंग होती है ना, ये होती है किसके लिए? नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखना इस बात का, भली बात ही आपको। क्लियर है बात? अब मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ बात करूंगा मैं, एक तरफ बात कर रहा हूं मैं रेगुलर स्टूडेंट की, एक तरफ बात कर रहा हूं मैं रेगुलर स्टूडेंट की, और एक तरफ बात कर रहा हूं मैं नॉन कॉलेज की। ये लीजिए, अब बेटा आपका जो एग्जाम होगा 80 और 100 नंबर वाले की बात कर रहा हूं मैं, या मैं ऐसे कह दूं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले एग्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसे मान लो आप। तो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आपके पूछा जाएगा बेटा पार्ट ए। जैसे पेपर खोलोगे तो पार्ट ए मिलेगा। पार्ट ए में आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे, और 50 एमसीक्यू किसके लिए आएंगे? नॉन कॉलेज वालों के लिए। वो तो सेम ही रहेगा, पेपर तो एक ही आ रहा है, मार्किंग तो अलग है बस। ये जो 50 एमसीक्यू होंगे ये 1 मार्क्स के होंगे, सॉरी
0.8 मार्क्स का होगा। किसके लिए? रेगुलर वालों के लिए। जबकि ये नॉन वालों के लिए यही एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। तो यहां 50 इंटू 0.8 तो कितना हो गया? 40 मार्क्स। यहां कितना हो गया बेटा? 50 मार्क्स। ये पार्ट ए। कंफर्म है कि एमसीक्यू आएंगे आएंगे आएंगे, किसी की बातों में नहीं आना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है। आरयू के जैसा पैटर्न आपका नहीं है। जो सेमेस्टर 3 का और 5th का पैटर्न है वो ही आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। बस सिलेबस मैच हुआ है, एग्जाम पैटर्न मैच नहीं हुआ है। भाई हिला हिला के कह रहा हूं आपको ये बात। तो एमसीक्यू पढ़ने पढ़ने पढ़ने, मैं जल्दी से एमसीक्यू की सीरीज लेकर आ रहा हूं। चैनल के साथ आपको बने रहना है बस। अब बात कर रहा हूं बेटा पार्ट बी की, बात कर रहा हूं मैं पार्ट बी की। और पार्ट बी में जब बात करूं तो पार्ट बी में फर्स्ट पार्ट है, यहां आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही किसके लिए रहेंगे? क्लियर है बात? ये जो 5 क्वेश्चन रहेंगे बेटा ये 1 मार्क्स के रहेंगे रेगुलर वालों के लिए, और नॉन वालों के लिए 1 मार्क्स के रहेंगे। यहां थोड़ी सी मार्किंग क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो सुन, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के कितने हो गए? 5। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के कितने हो गए? 5। अब ये जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों ये रहेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इनकी शब्द सीमा भी होती है कि 20 से 30 या 50 शब्द आपको लिखने होते हैं। इधर भी ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर बात करूं इसी में पार्ट सेकंड की, पार्ट सेकंड की मतलब पार्ट बी में फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यहां भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन बच्चों? 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन अब जो रहेंगे ना ये 2 मार्क्स के रहेंगे। अब कैसे रहेंगे? 2 मार्क्स। तो कितना हो गया? 10। इधर भी मैं बात करूंगा पार्ट सेकंड में, इधर भी 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो इधर भी कितना हो गया? 10 मार्क्स। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन आपके होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब इनमें शब्द सीमा आपको 70 से 100 के बीच में रख लेनी है। इधर आएंगे ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है बात? तो इधर रेगुलर का चल रहा है, इधर नॉन का चल रहा है, पेपर सेम रहेगा, मार्किंग थोड़ी सी चेंज होती है बस। इसी पार्ट बी में फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसी पार्ट बी में थर्ड पार्ट की बात करूं तो उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट सिलेबस में से, और यहां भी 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट सिलेबस में से। रेगुलर वालों के लिए ये 5 मार्क्स का रहेगा, और नॉन वालों के लिए ये क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के। यहां मल्टीप्लाई करूं तो 25 मार्क्स का होगा, यहां मल्टीप्लाई करूं तो 35 मार्क्स का होगा। क्लियर यहां तक की मेरी बात? ये जो क्वेश्चन आएंगे बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे ऐसे टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनको हम निबंधात्मक क्वेश्चन कहते हैं। ये कैसे आएंगे? ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये लीजिए बस, इसके अलावा आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस ये पैटर्न हो गया आपका। मतलब 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 50 एमसीक्यू आएंगे, और पार्ट बी में 3 पार्ट आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप, पार्ट जो सेकंड है बी का उसमें 5 आएंगे शॉर्ट टाइप, और इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप। मार्किंग कर लो 25 25 5 30 30 10 40 40 40 80। ये लो। रेगुलर के लिए कितनी होगी? रेगुलर के लिए कितना हो गया? 80 मार्क्स हो गया, 80 मार्क्स। और इधर देख लो चाहिए 35, गिन लेना जल्दी, 35 और 5 40 10 50 50 100। इधर क्या हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। ये लीजिए 100 मार्क्स का हो गया। इतना ही फर्क है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बात करता हूं बेटा आगे। ये तो था मेजर पेपर, जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनकी बात है, जो मेजर पेपर होते हैं उनकी बात है 80 और 100 मार्क्स वाले। अरे कुछ पेपर आपके ऐसे भी होंगे जो 40 और 50 मार्क्स के होंगे। 40 और 50 मार्क्स। 40 किसके लिए रहेगा? रेगुलर के लिए, और ये 50 किसके लिए रहेगा? नॉन के लिए। समझ गए बात को? अब ये पेपर कौन से हैं? ये पेपर है बेटा वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स वाले रहने वाले हैं, एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले हैं, और एक और होता है एईसी जो मत्स्य इंस्टीट्यूट में नहीं लागू किया गया है, ये केवल राजस्थान इंस्टीट्यूट में है। लेकिन मैं डिटेल वाइज इसका भी बता देता हूं आपको। ये जो तीनों होंगे ये रेगुलर वालों के लिए 40 के होंगे और इसके लिए 50। मतलब यहां रेगुलर वालों के लिए इनमें रेगुलर वालों के लिए कितने एमसीक्यू? 50 एमसीक्यू आएंगे, और नॉन वालों के लिए भी 50 एमसीक्यू आएंगे। मार्किंग है 0.8 मार्क्स,
और यहां मार्किंग है 1 मार्क्स, बस इतना ही फर्क होगा। तो मतलब ये जो तीनों पेपर होंगे ना, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, ऑप्शनल होने वाले हैं, मतलब मार्क करने वाले होने वाले हैं। कौन कौन से? वीएसी, एसईसी, ये आपके नहीं, दोनों को समझो बस आप। वीएसी और एसईसी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब टिक करने हैं आपको, एबीसीडी ऑप्शन भरने हैं बस आपको। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? लेकिन इनमें एक सब्जेक्ट और होता है, वो होता है एमडीसी। और ये एमडीसी सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर 3 में लागू होता है, सेमेस्टर 6 तक चलता है। ये जो एमडीसी होगा बेटा, ये जो बड़े पेपर होते हैं ना, बड़े पेपर 80 और 100 वाले उनके अनुसार ही होगा, उनके अनुसार ही होगा। कौन से वाला? एमडीसी वाला पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इनके फुल फॉर्म है। सारा रट्टा पड़ा है इधर, अरे समझा चुका हूं मैं तो, राजस्थान स्टूडेंट समझाते हैं। तो एमडीसी में जो बड़े पेपर होते हैं ना 80-100 वाले, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब 50 एमसीक्यू आएंगे आपके पास। फिर पार्ट बी में फर्स्ट में 5 वेरी शॉर्ट टाइप, 5 शॉर्ट टाइप, 5 ऐसे टाइप एमडीसी में आता है ऐसा पेपर। क्लियर है मेरी बात? सभी को डाउट क्लियर हो गया? समझ गए बात को? अब जिनमें ना क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, उनका क्या होने वाला है? उनमें 100 और 120 की मार्किंग रहने वाली है, बस बात खत्म। जिनका लिटरेचर का रहेगा उनमें भी 100 और 120 की मार्किंग रहने वाली है, और कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं है बेटा। तो उम्मीद है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, या मैं कह दूं जो पहले था उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आरयू के जैसा एग्जाम पैटर्न नहीं हुआ है, एमसीक्यू भी लगातार तैयार करते रहिए आप। आरयू में तो क्या होता है, प्रत्येक यूनिट से मैन भी आता है, अथवा भी आता है, आपकी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो समझिए मेरी बात को, और उसी प्रकार आप तैयारी कीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसी प्रकार तैयारी करेंगे। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम आज रात 8:30 बजे सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइप भी लाके देंगे आपको, शॉर्ट टाइप भी लाके देंगे आपको, एमसीक्यू भी लाके देंगे आपको। तो बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ बने रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। और यार दोस्तों, बेलियों को सारे को वीडियो शेयर करना है। तब तक सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम।